नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से के बारे में। एक ऐसा हिस्सा जो भारत के स्वदेशी समुदायों यानी आदिवासियों की अनूठी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट, कि आखिर हमारा संविधान ऐसा करता कैसे है। तो इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के दो बहुत ही स्पेशल प्रोविजंस में, 5वीं और 6ठी अनुसूची। आज हम इन्हीं दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इन क्षेत्रों को सुरक्षा की जरूरत ही क्यों है। फिर हम 5वीं और 6ठी अनुसूची को समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे और आखिर में एक छोटी सी क्विज भी होगी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर इन खास प्रावधानों की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका असली मकसद था आदिवासी समुदायों की जो अनोखी संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज हैं और सबसे जरूरी उनकी जमीन, इन सब को बाहरी दुनिया के शोषण से बचाना। हमारे संविधान बनाने वालों को ये बात बिल्कुल साफ थी कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। इन समुदायों की जरूरतें और जीवन शैली बिल्कुल अलग है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये खास उपाय किए गए। चलिए अब सीधे आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, 5वीं अनुसूची। ये उन क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है जिन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं। अब ये शेड्यूल एरिया है क्या? देखिए, इसकी डेफिनेशन ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, इन क्षेत्रों को घोषित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये प्रावधान भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्से के 10 राज्यों में लागू होते हैं, जहां आदिवासी समुदायों की एक बड़ी आबादी रहती है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, राष्ट्रपति इलाके को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं। स्टेप 2, उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के पास बहुत स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। और स्टेप 3, गवर्नर को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TAC होती है। ठीक है, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ और समझते हैं 6ठी अनुसूची को। ये अनुसूची आदिवासी समुदायों को और भी ज्यादा स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी देती है। ये शेड्यूल, याद रखिएगा, एक्सक्लूसिवली इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड बाकी भारत से काफी अलग रहा है। तो 6ठी अनुसूची का सबसे बड़ा हीरो कौन है? वो है ADC यानी स्वायत्त जिला परिषद। आप इसे एक मिनी विधानसभा जैसा समझ सकते हैं, जो इन इलाकों का प्रशासन चलाती है और जिसके पास कानून बनाने की शक्ति भी है। यही इसकी रीढ़ की हड्डी है। और जरा इनकी शक्तियों का दायरा देखिए। जमीन, जंगल, पानी का मैनेजमेंट, लोकल पुलिस बनाना, अपनी अदालतें बनाना, यहाँ तक कि शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों पर भी ये कानून बना सकते हैं। इनके पास टैक्स लगाने की भी पावर होती है। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब सबसे ज़रूरी काम, इनको साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं ताकि जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में स्वायत्ता सीमित है, जबकि 6ठी में बहुत ज़्यादा। पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी बॉडी ऑफ पावर्स में। 5वीं अनुसूची की TAC सिर्फ सलाह दे सकती है, जबकि 6ठी अनुसूची की ADC के पास कानून बनाने की और न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 6ठी अनुसूची सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वर शासन का एक बहुत गहरा मॉडल है। इसीलिए इसे अक्सर राज्य के भीतर एक राज्य की अवधारणा भी कहा जाता है। इसका मकसद जनजातीय पहचान को और भी मजबूती से बचाना है। अच्छा, अब ये सारी पावर्स, ये सारी अनुसूचियां, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? जाहिर है संविधान के आर्टिकल से। तो चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। आर्टिकल 244 को आप पेरेंट आर्टिकल मान सकते हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्विच है जो इन दोनों स्केड्यूल्स को, मतलब 5वीं और 6ठी, दोनों को ऑन करता है, उन्हें लागू करता है। और फिर आता है आर्टिकल 244A, जो एक कदम और आगे जाता है। ये स्पेसिफिकली असम के लिए है और ये संसद को इतनी शक्ति देता है कि वो असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर राज्य के भीतर ही एक ऑटोनमस स्टेट बना सके, जिसका अपना विधानमंडल भी हो सकता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे
टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार हैं? देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं आता है? ध्यान से सोचिएगा, हमने 4 राज्यों की बात की थी। असम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? जी हाँ, सही जवाब है सी, मणिपुर। छठी अनुसूची में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। और अगला सवाल, 5वीं अनुसूची में किसी इलाके को शेड्यूल्ड एरिया कौन घोषित करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या जनजातीय सलाहकार परिषद? याद कीजिएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, ये पावर राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर के पास स्पेशल प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, पर अंतिम घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय अपनी जगह हैं, पर क्या आज भी इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता और विकास के बीच एक सही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।